So hello everyone, my name is Vikash Wadar and I have secured all India rank 8 in CMN Inter December 22 examinations, right? So काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि भैया एज अ रैंक होल्डर आप क्या किए थे, क्या स्ट्रैटेजी था। मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, तो आपको हर एक चीज़ आंसर्स मिलेगा। और एज अ रैंक होल्डर मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मे बी सबको काफ़ी हेल्प करेगा। और आपके बहुत सारे क्वेरीज जो इस ये सब फोर्स होते हैं CSC में के रिलेटेड, वो सारे क्वेरीज सॉल्व होंगे डेफिनेटली। अगर मेरा कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, डेफिनेटली हम बता देंगे, राइट। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन बताने, लगभग नहीं भी तो 40-50 क्वेश्चन है, उसको आपको बताना है हमको, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मुझे सबको डिटेल्स में बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि योर स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग रैंक एंड हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो मेरा स्ट्रैटेजी रैंक लाने की, देखो स्टार्टिंग में हम बहुत रैंकर्स लोग का वीडियो देखते थे कि कैसे रैंक लाना है, तो हम भी बस ठीक है सब सोचते थे कि कैसे रैंक लाना है, ठीक है। तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, पहले 6-7 महीने में तुम जम के सिलेबस कंप्लीट करो, और 6-7 महीने में एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट का एक टाइम रिवीजन होना ही चाहिए। एक टाइम रिवीजन कर लिया, उसके बाद लास्ट के 3-4 महीने में, लास्ट के 3-4 महीने बोले ये 5 महीने में मैंने काफ़ी रिवीजन, हर महीना एक रिवीजन कंपलसरी था। और मैंने लास्ट के 2 महीने में काफ़ी टेस्ट थे, काफ़ी। क्योंकि देखो क्योंकि हम जो वो अभी बोलेंगे वो सब CSE में जो भी इंटर वाले हैं वो फील करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं और जैसे जैसे 8th सब्जेक्ट तक पहुंचते हैं, एक फर्स्ट सब्जेक्ट वाला हम लोग भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते, लगता है कि सारा चीज़ नया है और सारा चीज़ बेस्ट हो गया। ये मेरे साथ भी होता था, ये सबका लगता है कि किसी के साथ नहीं होता है, तुम लोगों को लगता है मेरे साथ तो नहीं, सबके साथ मेरे साथ होता। इसलिए हम रिटेन करने के लिए नहीं, हमको अभी हम रिविजन की, अभी हम सबको जानते हैं, तो इसको रिटेन करने के लिए हम क्या करें, तो हम डेली हम उस सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट होते थे उसका टेस्ट हम डेली देते थे, ताकि हम भले मेरा दिन का 3-4 घंटा टेस्ट में जाता था, बट ठीक है हम रिटेन तो करके रख पा रहे थे ना। तो रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे रिवीजन में, आपको सब कुछ लगे कि हाँ अभी तो जस्ट टेस्ट दिए, अभी तो सब जस्ट टेस्ट दिए। और रैंक का ये भी कि टेस्ट दिए, जैसे जैसे टेस्ट दिए। और जानते हो इंस्टीट्यूट की में मॉक टेस्ट भर्ती पड़े हुए, पास्ट ईयर भर्ती पड़े, सबके सजेस्टेड आंसर आपको दिए रहते हैं, तो उससे चेक करो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा समझते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट में जाकर मॉक टेस्ट देना है, नहीं, हम जाके देख चुके हैं, उतना फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर उतना हमको तो नहीं लगा, ठीक है। खुद से टेस्ट दो, खुद के पास आंसर है, अपने हार्ड चेकिंग करके आपको देखो कितना कितना मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, हर चीज़ को प्लान करके रखो कि हमको कैसे करना है, मेरे को 4 टाइम रिवीजन करना है, हर एक रिवीजन को 1 महीने में करना है। और तो हर एक महीने में कितने चैप्टर, डेली 2-2 सब्जेक्ट उठाने हैं, उसको कितने चैप्टर्स है हर एक दिन में बांट दो, और हर एक दिन टारगेट पूरा करो, डेफिनेटली आप लोग को हो जाए। तब अपने तरफ से मेहनत करो, आपको आउटपुट का ज़रूरत नहीं, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ था, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन क्या, अगर तुम्हारा विल है कि हमको करना है, तो फिर कंसिस्टेंसी तुम करोगे बैठ के, मैं तो वही माना। कोई बोलता है कंसिस्टेंसी रहने के लिए क्या मोटिवेट हो, मोटिवेट का ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको करना है, आपको पास होना, आपको रैंक लाना है, तो आपको कोई कंसिस्टेंसी से हटाना चाहता, आप करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है ना। मोटिवेशन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, अगर आपको लग रहा है करना है तो बस करना है, करना है तो करना है, राइट। सो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस के मैं बता देता हूँ, मैंने एक साल पूरा CMA इंटर लिया। ऑब्वियसली जानते हो कि पूरा इंटर का पढ़ाई लगभग 9-10 महीने और 11-12 महीने इसी टाइप से लगते हैं, राइट। क्योंकि और मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग का 6-7 महीना मेरा वीडियोस कंप्लीट करने में ही लग गया था। 2 वीडियो 4 वीडियो डेली का हम देखते थे, जिसमें अराउंड अगर तुम पकड़ भी लोगे तो 7 घंटा हम अपना इफेक्टिव बोल रहा हूँ, इफेक्टिव पढ़ लेता था 6-7 महीना। उसके बाद लास्ट के 3-4 महीने जो भी बचते हैं, 3-4 महीने, उसमें मैं पूरा भाई बोलूँ तो सिर्फ सोता था, 7-8 घंटा सो लेता था, 7-8 घंटा नींद में उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता था, 7-8 घंटा। लेकिन इसके बाद जो भी टाइम बचता था हम सिर्फ पढ़ते थे, जो भी 14-15 घंटा मिलता है वो पढ़ते थे। बट 15 घंटा जो भी पढ़ते हैं वो प्रोडक्टिव होना, वो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। तो उसको अगर काट छाट दें, क्योंकि बीच में थक गए, थोड़ा रील्स देख लिए, ये कर लिए, वो चीज़ तो सबके साथ होता है, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ अगर देखे होगे तो इफेक्टिव अगर देखा जाओ तो 10 से 12 घंटा भी अगर आप लास्ट के 4-5 महीने में पढ़ते हो और रिविजन, और कम से कम बहुत ज़्यादा रिविजन करते हो, तो डेफिनेटली आपका सब कुछ जैसा सोचे हो ऐसा ज़रूर होगा। फ्रॉम वेयर नीड यू प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक स्कैनर और MTP। जब हम स्कैनर नहीं किया था, हम स्कैनर पर सोचते हैं कि पास्ट, क्योंकि हम कितना चीज़ दे रहे ना, वर्क बुक ले लिए थे, वर्क बुक नाम सुनेंगे, वर्क बुक जेरोक्स करा रही थी, इतना सारा हो गया था, FTP जेरोक्स करा रही थी, इतना सारा हो गया था, PYQ था बहुत सारा था। तो हम सिर्फ PYQ किया, हम बताए PYQ किया था, MTP किया था,
बिट क्वेश्चन में MCQs किए थे, बुक के पीछे के MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम किए थे। और सर लोग की मैथ्स जो टीचर से पढ़ते उसके मैथ्स और इंस्टीट्यूट के मैथ वो सब किए थे, बस स्कैनर वगैरह हम नहीं किए थे बस। हाँ, क्योंकि हम सोचे इतना ही हम नहीं कर पाए ना, उससे ज़्यादा हम कहाँ जाए। और ट्यूशन, ये क्वेश्चन है ट्यूशन कहाँ से लिए थे, ट्यूशन का ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हाई भैया, आई एम ऑल्सो इन सीमेन इंटर क्लासेस। मैं कभी कभी पीछे रह जाती हूँ, मुझसे बहुत बच्चे आंसर कर देते हैं। आप प्लीज़ बताओ कितने आवर्स घर में स्टडिंग करूँ फॉर बोथ बुरा, हाउ टू मैनेज टाइम। ऑफलाइन ट्यूशन में टाइम कंज्यूम होते हैं, मैनेज करो ये दो चीज़ें। देखो बहुत जन ये बोल रही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लास में ना बहुत जन पहले आंसर दे देते हैं, क्लास में बहुत जन पहले आंसर दे देते हैं, ठीक है, बहुत जन पहले आंसर, मैं पीछे रह जाता हूँ। मैं बताता हूँ, हम भी 2-3 बार ऑफलाइन क्लासेस गए, बहुत जन आंसर दे देते हैं, ठीक है, बहुत जन आंसर दे रहे थे, ठीक है। बहुत जन होते हैं ऐसे क्लास में कि हमको आंसर दें, बट बाद में पता चलेगा वो लोग फेल हो गए, आप पास हो गए। बट ट्यूशन में आंसर देने वाला, ठीक है, बहुत जन होते हैं रुकते हैं कि हाँ सब लोग देखें हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ सब बहुत जन करते हैं। बट ठीक है, वो लोग छोड़ो, हमको अपना कॉन्सेंट्रेट पर पढ़ाई खुद से करो। कौन पहले आंसर दे रहा है वो सबसे मतलब नहीं है, अपना करो। मेरे को भी आता था, हम उतना नहीं कर देते, आप अपने बैठे हुए चुपचाप से करके बैठ गए, ठीक है, उतना नहीं है। कुछ लोग होता है कि कुछ लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास भी कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगे, बट जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतना कम टाइम लगे, ठीक है। अपना मेहनत पे फोकस करो, आपको रिजल्ट मिलना है। और ऑफलाइन ट्यूशन हम बोलेंगे 1-2 लिए बहुत है, सब चीज़ का बिल्कुल मतलब टाइम बहुत पगला जो है। ट्यूशन पूरा ऑफलाइन लेना आप पागल हो जाएंगे, पूरा 3 बार ट्यूशन, फिर सेल्फ स्टडी कहाँ से करें। एक क्वेश्चन है, सर आप लॉ में अच्छा कैसे स्कोर किए हैं, कोई टिप्स, प्रेजेंटेशन और वे ऑफ राइटिंग, और ठीक है, और अकाउंट्स टैक्स में कैसे अच्छे लॉ, राइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि लॉ में देखो, हम पहले ही बोले, लॉ हम जिस टीचर के पास पढ़ते थे मोहित अग्रवाल सर, तो उनके भी बहुत सारे नोट्स थे हैंड रिटन, और जो जो चैप्टर्स के वो नोट्स मतलब वो बुक से बना देते थे। मैं उनका क्या करता था, अपने हाथ से एकदम ईजी वे में मैं नोट्स बनाता था, ताकि ईजी मतलब एकदम तुरंत ही मेरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था, ऐसे पढ़ता था। क्योंकि लॉ हम लोग का सीमे में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत टाइम लगता है रिवीजन करने में, तो मैं अपने से हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाता था, जो चैप्टर के सर नहीं बना के देते थे। बट बाकी जो चैप्टर बनाए थे उनका सर का नोट्स बहुत अच्छा था, तो वो पढ़ उसी को ईजी, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको एक बार ट्राई करना बहुत जल्दी याद होता है। और ईजी वे में आप बुक का प्रोविज़न हटा के अपने ईजी वे में लिखते थे, बस इसी तरह प्रिपेयर बार बार करना, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि रिटन प्रैक्टिस करना, बट हम रिटन प्रैक्टिस उतना नहीं किए थे, कि थ्योरी रिटन लिखने में हमको उतना अच्छा नहीं लगता, हम बस बोल लेते थे, मेरा हो जाता था। सो एक क्वेश्चन था, भाई बीकॉम के साथ सीए कर रहा हूँ, राइट, तो टाइम कैसे मैनेज करूँ। देखो मैं बहुत, तुम ही अकेले नहीं कर रहे हो, बहुत जन कर रहा है सी में बीकॉम के साथ। अगर बीकॉम के साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी में पे तुमको ध्यान देना है, बीकॉम का ट्यूशन्स लेने की जरूरत नहीं, वो टाइम सेव करो, ठीक है ना। ऑब्वियसली सी में का अगर तुम कर रहे हो सिलेबस, तो बीकॉम का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो हमको पता है, क्योंकि हम बीकॉम करके हम सीए में एंटर दिए, तो आपको पता है कि कितना सिलेबस मैच करता है। भले एमसीक्यू पेपर बहुत सारे होते हैं, वो मैच नहीं करेंगे, बट एमसीक्यू पेपर में दिक्कत क्या है, 2-3 दिन पहले नहीं भी तो 1-2 हफ्ता पहले भी पढ़ के जाओगे तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो वो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फोकस करना है, आपको प्रोफेशनल फोर्स पे, तो आपको उधर टाइम डिवोट करना है। कॉलेज मान लो, कॉलेज किसी का जिसमें अटेंडेंस नहीं है, तो अटेंडेंस नहीं है तो उसमें झमेला नहीं है, तो आपको जाना ही नहीं है, आपको वो चीज़ पढ़ना है। और फ्रेंड सर्कल सब छोड़ दो, अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पढ़ाई वाला सर्कल है तो डेफिनेटली रखो, बट जिसमें टाइम वेस्ट होता है तो उसको अभी थोड़ा इग्नोर करो, तुमको करियर पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा अपने पर टाइम डिवोट करोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल्स भी बढ़ेगा, और अपना टाइम डिवोट करना जान जाओगे कि कैसे हम टाइम अपना यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके, मेरे पास दिन के इतने घंटे हैं, इतने दिन यहाँ चल जाते हैं, कहाँ पे हम टाइम कमा रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम अपना यूटिलाइज़ करो। देखो दोनों एक साथ करना डिफ़िकल्ट नहीं है उतना भी, ठीक है, कर सकते हैं लोग, बहुत जन करते भी हैं। और सिलेबस इतना नहीं कि हटके दोनों अलग है, उसको सी में करोगे तो उसका भी हो जाएगा आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि मैं अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ, क्या इंटर मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए। तो देखो भाई, ये बहुत जन काफ़ी टीचर तुम लोगों को सजेस्ट करेंगे, भाई नहीं, बहुत ग्रुप तो अच्छा लगता है। अकाउंट्स टैक्स में कैसे अच्छा, अकाउंट्स का भाई ठीक है, अकाउंट्स ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है प्रैक्टिस। कैसे अच्छा ना, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा है। वो एक सम्स आता है आपको, फिर भी उसको दोबारा करो, क्योंकि जितना बार करोगे उतना ही टाइम आपको कम लगते रहे उस सम्स में, ठीक है ना। तो
अकाउंट्स और टैक्स, अच्छा टैक्स में तो भाई बहुत बार करना पड़ता है रिविजन, क्योंकि आप लोग वो बहुत जल्दी भूलते हैं टैक्स। बाकी कोई सब्जेक्ट भूले ना भूले, टैक्स भूल जाते हैं कि कितना प्रोविजन था, किस में क्या परसेंटेज है, किस में क्या है, बहुत कुछ भूल जाते थे। तो इसलिए उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ही एक की है। आप खाली सामने देख लिए, खाली प्रोविजन रट लिए, वो चीज़ नहीं होगा। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना होगा, आपको देखना होगा मेरा आंसर आ रहा है, क्या गलती वो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वही परफेक्ट आपको बनाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में भी आप कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओ तो एग्ज़ाम में सोचोगे लिखोगे तो वो चीज़ करोगे तो ठीक है, 2-4 साल में बन जाएगा, बट पेपर कभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। इसलिए आपको रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है भैया, दिसंबर में बोथ ग्रुप देना है हमको, ठीक है, ओल्ड सिलेबस का। सितंबर एंड तक पूरा सिलेबस हो जाने से सफिशिएंट हो। सितंबर एंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर जैन में अगर आपका एग्जाम होता है तो 3 में, अगर फिर भी अगले सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर बीच में आपका एक बार रिवीजन हो गया तो फिर सफिशिएंट, क्योंकि आप अक्टूबर नवंबर भी 1-2 बार रिवीजन कर पाओगे, तो आपके लिए सफिशिएंट है वो। बीच में आप कोशिश करो कि क्लासेस भी करने का, एक टाइम में रिवीजन भी करने का, तो वो बेटर है। और मिनिमम आपका 2 से 2.5 रिवीजन भी हो जाता है, तो आप इनफ है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और भैया PYQ एंड स्टडी, एक और क्वेश्चन था उसी का। और भैया PYQ एंड स्टडी मैट प्रैक्टिस हो जाने से काफ़ी होगा। भाई काफ़ी हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मेरे टर्म में जो स्टडी मैट से पढ़ा तो मे भी कहीं से पास हो गया होगा, बट अच्छा मार्क्स आने के लिए तुमको टीचर्स लोग के जो अलग अलग टीचर्स के होते हैं, और मेन चीज़ है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है ना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट हर टाइप के साउंस का सही है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इंस्टीट्यूट से मैच नहीं भी कर रहा है तो आप कर लोगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट देखो कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो, और वो चीज़ कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा PYQ करो, MTP करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको ज़रूरत नहीं है कहाँ से क्वेश्चन दे। अगर उस चैप्टर से हम ऑब्वियसली देखो सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ घुरा फिरा के आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका डेफिनेटली आप कर पाओगे, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक। सो एक क्वेश्चन है भैया, मैं फाउंडेशन जुलाई में दूंगा, राइट, लेकिन मुझे इंटर बोथ ग्रुप दिसंबर में ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट दिन हो गया और फाउंडेशन का काफ़ी सिलेबस भी हो चुका है, राइट। और इंटर एफिन कॉस्टिंग लॉ ये सब चीज़ का सब्जेक्ट का हम क्या क्लासेस स्टार्ट कर दें। और ये क्या गुड आइडिया है। देखो अगर तुम्हारा फाउंडेशन का सिलेबस लगभग कंप्लीट है तो फाउंडेशन एनी हाउ 1 महीना भी रिवीजन करोगे तो आप दे दोगे, राइट, अगर आपका कंप्लीट है तो अभी से अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है ना। प्रिपरेशन अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप दिसंबर में जो बोल रहे हो कि बहुत लोग आराम से दे दोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है भैया, आपका टाइम शेड्यूल बताएं। मैं पहले टाइम शेड्यूल जैसे कि देखो हम नाइट आवर है, ठीक है, हम रात में ही पढ़ते थे। रात में पकड़ के चलो, अगर हम सुबह से बताते हैं, हम सुबह 8 बजे सोते थे, सुबह 8 बजे उठते थे 2 बजे, ठीक है, पढ़ने बैठ जाते थे और डेली पूरा रात पे चलो तो वापस 8 बजे सोते थे। वैसा ही चलता था मेरा टाइम। बीच में हुआ कि थोड़ा टाइम पास होता था, खाना पीना, टाइम पास, थोड़ा रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब तो होता ही, सबके लाइक होता। थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो उतना भी बोरिंग नहीं था, थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो टीचर्स बता दो फाउंडेशन, तो आप ऐसी फाउंडेशन को उतना दिक्कत नहीं, इंटर का बता, ठीक है। इंटर का हम क्या रीडिंग वो बताते हैं, और मे भी आप लोग, क्योंकि हर सब्जेक्ट का ना एक अल्टरनेट आपको मिल जाएगा जो बेस्ट है। तो देखो फर्स्ट से हम लोग अकाउंट बताए, अकाउंट्स हम अविनाश संचिति सर से लिए थे, जो आपका MG रोड में पढ़ाते हैं। अविनाश संचिति आई थिंक सो सब जानते होंगे। लॉ ऑन ऑडिट मोहित अग्रवाल सर से पढ़े थे। और टैक्स जो होता है, टैक्स हम विवेक सोनी सर से पढ़े थे। और एक और सब्जेक्ट बचता है फर्स्ट हम कहाँ से पढ़े थे, फर्स्ट हम पढ़े थे रंजित बेवाल सर से। और फाइनली एक हम लोग का सब्जेक्ट होता है OMSM हम पढ़े थे मयंक सराफ सर से, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़े था। सो एक क्वेश्चन है, एक्चुअली आई एम डूइंग CA दिसंबर 22। मेरा फाउंडेशन का अटैम्प्ट था, बट अकाउंट्स के लिए मैं पास नहीं हो पाई क्योंकि मेरा अकाउंट्स थोड़ा वीक है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जून 23 अटैम्प्ट। बट बहुत डर लग रहा है पास होने की, इतनी अच्छा मार्क्स आएगा, बिकॉज आई रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स। एज मेरा एक अटैम्प्ट लग गया और मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ यूट्यूब। मेरे सारे दोस्त लोग दिसंबर में पास हो गए, वाई आई फीलिंग डिमोटिवेटेड। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जन, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैम्प्ट लगते हैं, ऐसा नहीं कि किसी सब एक अटैम्प्ट पास हो जाते हैं, तो इतना परसेंटेज लूज़ नहीं होता, इतना परसेंटेज पास का बहुत कम रहता है, राइट। तो ऐसा कोई, ठीक है, ख़राब लगता है अगर हम फेल हुए, ख़राब लगता है, बट हम फेल हुए और दोस्त पास हो गया तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। कोई तो कॉमन सेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहाँ गलती की, वो दोस्त लोग क्या किए, तो वो सब चीज़ से पता लगा और डेफिनेटली आप अगले पे करो। आप आदमी
फेलियर होता है, फेलियर से कुछ सीखो। अगर अटेम्प्ट लगाया तो सीखो हम क्या चीज़ नहीं किए, कहाँ टाइम अपने आप से पूछो हम टाइम इतना लगना चाहिए उतना दिए कि नहीं, उतना टाइम से रिविजन किए कि नहीं, जो चैप्टर्स वो हमको आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो हम लिखेंगे भी क्या, तो वो चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो उस वैसे करो तो क्यों नहीं निकलेगा, सबका निकलेगा। बस अपने पे ट्रस्ट करो और जो चीज़ सिलेबस में उसको अच्छे से करो, आपका निकलना ही। डीमोटिवेट हम आई नो कि टफ लगता है और तो डीमोटिवेट फील होता ही, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बस अपने गलती से सीखो और फर्दर अटैम्प्ट के लिए पूरा मोटिवेट होकर बढ़ो कि आपको निकालना ही निकालना है। सब निकल गए तो अब हमको भी निकालना। एक क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज बोथ द ग्रुप्स इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बोथ ग्रुप्स काफ़ी टफ है, तो टफ नहीं टफ बोल सकते। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो हम यही बोलेंगे 3 मंथ्स में आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करना। अगर हमको होता है, अगर वो 3 मंथ में से बोल सकता, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट रहता तो हम जैसे ही रिवीजन करते उसके बाद वो सब्जेक्ट का हम टेस्ट कहीं ना कहीं डेली नहीं भी तो 3 दिन 4 दिन का वो टेस्ट देते, ताकि मेरे को रिटेंशन होते रहे। जितना हम रिटेन करेंगे उतना ही हम मत हो सकता है एक ही साथ हमको 8 सब्जेक्ट लेके चल रहे। अगर हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए छोड़ दिए दूसरा किए तो पिछला तो बोलेगा ना। एक साथ कैरी ऑन करना, रिटेन करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आएगा। और ईयर आने के लिए रिवीजन देखो मिनिमम 3 से 4 रिवीजन अगर हो जाता है तो बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा है। तो आराम से अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपका रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। और हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट में हम क्या करते थे, थ्योरी सब्जेक्ट में भाई जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है सबका आपने खुद से नोट्स बनाते, खुद से सिंपल लैंग्वेज सरल लैंग्वेज में बनाते थे नोट्स, क्योंकि फटाफट हमको याद होता फटाफट। वो किस लैंग्वेज, सबको डर लगता है क्या रटे हैं करें, वो सब चीज़ नहीं। आपने खुद से नोट हर एक टाइम रखता था, हम हर एक सब्जेक्ट का हम खुद से नोट्स बनाता था ईजी लैंग्वेज में, और हमको काफ़ी हेल्प किया। कम टाइम में रिविजन करो आराम से, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता था, लगता था कि सब कुछ हो भी के उस हिसाब से हम थ्योरी पढ़ते थे। थ्योरी में सर लोग बोलते हैं कि रिटेन प्रैक्टिस पर, बट हम नहीं करते थे, हम रिवीजन कर लेते थे। तो थ्योरी लिखने में हमको मन नहीं करता था कि क्या लिख रहे हैं, हमको मन नहीं करता था, ठीक है। तो हम बहुत अपना नोट्स बनाते थे, उसी से हम पढ़ते थे। तो थ्योरी उसी से पढ़ेगी तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, भैया मैराथन किसका किए थे आप, बोथ ग्रुप देना है 3 मंथ है, एक दिन में कितना आवर पढ़ने सब्जेक्ट पढ़े, और भैया लॉ का आंसर किस तरह से लिखे। ये लॉ का आंसर हम सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। लॉ का आंसर बताने का नहीं है, लॉ का आंसर अभी जस्ट बताएं। बोथ ग्रुप किस का मैराथन। देखो भाई अगर मेरा क्लियर हो जाता है ना, अगर मेरा वीडियो कंप्लीट है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैराथन किसी का नहीं देखे थे, किसी का भी नहीं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी, तभी हम देखते थे थोड़ा बहुत कोई चैप्टर। मैराथन ऐसा नहीं कि पूरा हम देखते थे मैराथन, क्योंकि भाई 6-7 महीना पूरा वीडियोज़ देखा, फिर मैराथन इतना 11 घंटा का देखना बहुत पॉसिबल नहीं था। तो फिर कोई पॉइंट में भटकते थे, मैराथन बोलते थे, टाइम स्टैम्प रहता था, उसी चैप्टर में वो पर्टिकुलर पॉइंट देख लेते। ये तो फिर 6-7 महीना पूरा वीडियो देखते के तो ऐसे ही पागल रहते हैं, उसके बाद ही मैराथन उतना नहीं करते थे, अपने आप रिविजन करते थे। थोड़ा बहुत कहीं अटके तब हम देखते थे, थोड़ा भाई कहीं अटके तो हम देखते थे, ठीक है। ये तो फिर नॉर्मल चैप्टर वाइज रिविजन देखते हैं, मैराथन बहुत कम देखते थे, ठीक है। ब्रो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 30 डेज। 30 डेज में हम बहुत टेस्ट देते थे, ठीक है। नहीं 30 डेज से पहले टेस्ट देते, 30 डेज में तो लास्ट 30 दिन अगर बचा और मैं 10 दिन पहला 10 दिन में टेस्ट दूंगा, आप उसके बाद 20 दिन में ना थोड़ा रिविजन करने, थोड़ा मतलब, क्योंकि लास्ट रिविजन होगा वो ऑब्वियसली हमको 4-5 दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने थे, तो उसी हिसाब से हम करते थे, ठीक है। उसी हिसाब से लास्ट 30 डेज हम करते थे, राइट, कि पहला 10 दिन टेस्ट दो, उसके बाद फिर 4-4 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम आपका 1 तारीख से है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख, तो पहला 4 जो एग्जाम है वो रिसेंट में रखता था। एग्जाम पे जस्ट 10 दिन में वही 4 एग्जाम का प्रैक्टिस करना है आपको, राइट, क्योंकि रिसेंट में है। और जो लास्ट के 4 एग्जाम के वो उसको हम मान लो कि 10 to 20 डेज के बीच में हम रिविजन करते थे, इसी तरह करते थे, क्योंकि एनी हाउ गैप नहीं मिलता था। तो एटलीस्ट जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं उसको ज़्यादा स्कोरिंग बनाओ, और लास्ट से 4 सब्जेक्ट में क्योंकि गैप हो जाएगा 10-12 दिन का, तो थोड़ा कम भी स्कोर होगा चलेगा, लेकिन एक ग्रुप में ज़्यादा, 1-2-4 सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा आया तो फिर ऑब्वियसली आपका ग्रुप बैलेंस हो जाएगा, अच्छा स्कोर कर लोगे। मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करें, अगर आपका प्रिपरेशन है तो सॉल्व तो कर ही लोगे ना, तो क्योंकि वो चीज़ अगर आप वो चैप्टर्स अगर आप प्रिपेयर करके हो तो मॉक टेस्ट टेस्ट देना है तो कर ही लोगे। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट आपको देना ही, ठीक है ना। अब सोचो इंस्टीट्यूट में कोई बहुत सारा कोचिंग सेंटर मॉक टेस्ट, वो चीज़ नहीं। इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सजेस्टेड आंसर है, खुद से अपना टाइम लगा के अपना मॉक टेस्ट दो, आंसर है। एज अ टीचर एकदम टफ टीचर बनो, अपना खुद का आंसर भी बहुत स्ट्रिक्टली चेक करो, देखो कितना स्कोर होता है, बस हो गया।
खुद को सजेस्टेड एज से मिला मेरे कहाँ गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और हाउ टू मेक नोट्स तो अब खुद से बनाना पड़ेगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। कोई एक चैप्टर है आप लिख रहे हो, कोई चैप्टर है, देखो अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में बात कर मान लो 20 सेम्स में अगर आप एक दो बार नोट्स देख लो कोई चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सब एक पॉइंट एक पेज में लिख लो, फिर क्योंकि जल्दी रिवीजन हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कितने टाइप्स के क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर जो आता है वो चीज़ बना लो। क्या इस चैप्टर में मेरे 4 क्वेश्चन ही करूँगा तो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो वही 4 क्वेश्चन करो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन में मान लो तो क्वेश्चन में एक पॉइंट ही एक लाइन ही है जो कि क्वेश्चन को अलग बना देता है, वो क्वेश्चन वो लाइन देख लो, बाकी चीज़ अगर सेम है तो वो लाइन से देख लो, अच्छा इसको ऐसे करते हैं बस। और मैं क्या कर देता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ में ना, हर चैप्टर में ऊपर लिखता था, एक लिखता था डू, एक लिखता था सी। डू में जो क्वेश्चन मेरे को करना है वो सब क्वेश्चन का नंबर लिखता था, और सी में जो क्वेश्चन हमको देख लेना है उसको करने का जरूरत थी तो सी में तो ऐसे कर रहा हूँ, डू और सी हर चैप्टर के ऊपर लिखा आता था, तो वो चीज़ हम करते थे। और थ्योरी में तो आए आपको अपने लैंग्वेज में अगर आप नोट्स बनाओगे तो अपना लैंग्वेज का नोट्स अगर मीनिंगफुल आप बना लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं, आपको खुद का राइटिंग खुद को जल्दी याद होगा किसी और का राइटिंग से। सो एक क्वेश्चन था सीए फाउंडेशन में ट्यूशन लेना ज़रूरी है। मैं बता दूं कि देखो सीए फाउंडेशन तो पास हो सकते हो लेकिन तुमको ट्यूशन या एटलीस्ट यूट्यूब का हेल्प बहुत लेना पड़ेगा। यूट्यूब में देखो सब वीडियोज़ है सब, बट ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे, ये बात मान लो। तो ऑर्गेनाइज वे में रहने से तो फिर कोई ट्यूशन लेगा भी नहीं, राइट। तो अगर आप थोड़ा फास्ट में अच्छा स्कोर किए हो थोड़ा अगर है कि क्योंकि यूट्यूब में आप ले रहे हो तो फिर कोई डाउट सॉल्विंग नहीं, थोड़ा बहुत डाउट सॉल्विंग कहाँ से क्या किए वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब से एटलीस्ट आप फाउंडेशन डेफिनेटली पास कर सकते हो, ऐसा नहीं डिफिकल्टीज़ है फाउंडेशन, ठीक है। यूट्यूब से पास इतने सारे मैराथन ये सब रहते हैं, आप आराम से पास कर सकते हो। आपने सी में इंटर के ट्यूशन कौन से परचेज किया तो मैंने बता दी। और फेस टू फेस क्लासेस गुड है या फिर गुड है और ऑनलाइन और जीडी कौन से गुड। देखो मेरा मानना है मेरा एक्सपीरियंस, हम तो भाई ऑनलाइन क्लासेस लेते थे भाई, फेस टू फेस जाएंगे डिस्ट्रैक्शन होगा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कहीं दोस्ती हो गया तो मेरे को ये समझ बताओ, मेरे को ये एक्सप्लेन कर दो वो एक्सप्लेन कर दो, ना नहीं बोल पाओगे तो ये चीज़ में टाइम वेस्ट होता है, आप मानो या ना टाइम वेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से हम तो अपनी जैसे मोबाइल दिख रहा होगा आपको, बस ऐसे ही लगा कि अपना पूरा पढ़ो, ये चीज़ करता था हम। पूरा ऑनलाइन क्लासेस लिया सब कुछ का, हमको मन था कि ऑफलाइन है बट नहीं, सोचा कि नहीं ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आपको पता है क्या किसका डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन आपका होगा तो वो चीज़। और ऑनलाइन ये मोबाइल में क्या रखे कुछ समझ नहीं आया बैक कर दी, कॉन्सेंट्रेट रहता है, ठीक है। और ऑफलाइन में क्या कॉन्सेंट्रेशन भंग हुआ सब कुछ करा दी जाए, तो वो चीज़ भी है। मानते हैं कि देखो अभी ऑनलाइन का ज़माना है इंडिया में, मान लो MEPL इंस्टीट्यूट, मान लो फॉर एग्जाम्पल MEPL इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो लाइव क्लासेस भी लेते हैं, बट पूरे इंडिया के स्टूडेंट उसके पास ऐसा नहीं है कि MEPL का स्टूडेंट पूरा इंडिया से टॉप नहीं करता है ना, वो क्या वहाँ से लाइव करने आता है, नहीं करने आता है, ऑफलाइन करता है। टाइम वेस्ट होगा, ट्रैवलिंग बचेगा, ये सब चीज़ सोचो, ट्रैवलिंग बच रहा है, हम थके नहीं, एकदम फुल एनर्जेटिक हम सारा वीडियो देखें और जैसे वीडियो कंप्लीट करेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर ट्यूशन करके आएंगे फिर थक जाएंगे तो हमको सेल्फ स्टडी करने का एक ज़रा भी मन नहीं करेगा, पूरे थके हुए सर दर्द करेगा, सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आ गया। वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन में ऑनलाइन क्लासेस ही बेटर है। जितने लोग भी CSE में पास करते हैं वो सभी अनअकैडमी या तो MEPL ऐसा बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, राइट। अभी बहुत कम है कि मैं अनअकैडमी ज्वाइन करूँ, मेरा सिलेबस भी खत्म नहीं हो रहा है, कैसे कंप्लीट हो तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ सिलेबस को लेकर फिक्शन करते तो सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, ऑनलाइन को उतना टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 6-7 महीना तो लगता है सिलेबस कंप्लीट करने, ठीक है। टाइम लगेगा तुमको, जितने वीडियोज़ मिले हैं अनअकैडमी पर या MEPL पर पढ़ो, जितने वीडियोज़ मिले टाइम के हिसाब से सब तो वीडियो कंप्लीट करने हैं, देखो कितने वीडियोज़ है, कितना वीडियो को एक दिन में देखना है कि मेरा कंप्लीट हो जाए, सबसे पर टारगेट पूरा खुद ही कंप्लीट हो सकते, सिलेबस कंप्लीट प्रोग्रेसिव रिवीजन करो, ठीक है। देखो मेरे पास कितना टाइम है, कितना चीज़ करना है, उस हिसाब से अपने को बांटना है, ठीक है। वही चीज़ से आपका आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन है मुस्कान जायसवाल, हाई ब्रो, आई एम फ्रॉम गोयनका कॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई हैव सीन एन इंटर स्टूडेंट हूँ और आई एम नॉट सो केपेबल कि सारे क्लासेस परचेस करूँ। मैंने फर्स्ट क्लास से रंजन सर से लिया है, दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना है और सिंगल और बहुत ग्रुप देना चाहिए
या सिंगल और लॉ और ड्यूटी न्यूज़पेपर से बिजनेस लॉ एंड एथिक्स कैसे पढ़ूँ, यूट्यूब सफिशेंट है, नोट्स वगैरह कैसे लूँ और अच्छे मार्क्स और ईयर भी आए। देखो ठीक है, अगर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके ट्यूशन्स देना ज़रूरी नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते। लॉ भी बोल रहा हूँ, MBPL की मैराथन्स है वो काफ़ी है, बहुत अच्छे हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब मैराथन में दिन जाते हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट के आप छोड़ भी सकते हैं मैराथन, ये क्या बोलते हैं। लेकिन टैक्स आपको लेना ना, टैक्स थोड़ा है बाई कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कॉस्टिंग का ले चुके हो, टैक्स का ले लो और अकाउंट्स का ले लो। बाकी जो थ्योरी ऑडिट है, लॉ है, SM है, SM, ये सब थ्योरी है, ये सब चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हो भाई। कोई टीचर पढ़ाए हुए तो भी अपने आप को नोट्स याद करना है, राइट। पढ़ाएगा समझा देगा बस उतना ही तक रहता है टीचर्स के जो भी बोलते हैं, बट उसके बाद तो भूल ही जाते हैं, हम लोग खुद से नोट्स रटना ही पड़ता है। तो वो चीज़ थियोरेटिकल अपनी थोड़ा बहुत जो भी है थ्योरी वाली चीज़ें उसको इग्नोर कर दो। और रैंक आने के मिनिमम 4-5 टाइम रिविजन करना है और सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक फैक्ट रिविजन्स करो। और दिन में एटलीस्ट जब जैसे ही वीडियोस कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो अपना इफेक्टिव आवर 10 से 12 घंटा देना नहीं, तभी आपका पॉसिबिलिटी अगर आपका रैंक है। और किस कॉलेज से हम गोइंगा कॉलेज से ग्रेजुएशन की और हम ग्रेजुएशन के बाद ही CMA स्टार्ट किए। स्कैनर MTP आपने कब सॉल्व किया? स्कैनर MTP हम एटलीस्ट 3 महीने पहले से सॉल्व करें। स्कैनर हम नहीं किए थे, हम MTP के PY ये सब किए थे, पिछले एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से स्टार्ट किए थे। और कितना रिविजन 4-5 और थ्योरी सब्जेक्ट को ऑब्वियसली भाई ठीक है, जितने टाइम से पर लिखते नहीं थे, टीचर लोग बोलते हैं लिखने, बट आप लिखने से अगर आपका बेनिफिट आप रिटेन कर पा रहे हो तो लिखो। लेकिन हम क्या करते, वही पेज कन्वर्ट के पढ़ते थे ऐसे करके, बस वही करते थे जितना ज़्यादा हो सके। सो एक और क्वेश्चन है, व्हेनेवर आई से आई विल डू CMA आफ्टर ग्रेजुएशन, तो सबका रिएक्शन होता था बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद ही किया था, ऐसा मुझे तो कोई नहीं बोले तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है ना, कि लेट हो जाएगा बहुत। और कितना टफ होता है, टफ देखो प्रोफेशन फोर्स एंड रियल लैंडिंग बोले तो हाँ टफ नहीं बोलो, बट मेहनत लगता है, मेहनत है इसमें, मेहनत करना पड़ेगी। टफ बोलने से बहुत जन सोचेगा नहीं करेंगे, मेहनत है, मेहनत अपना टाइम दे, प्रिपरेशन डेफिनेटली क्लियर। एवरेज तो बहुत ज़रूरी, हर टॉपर ही CS करता है, CA नहीं करता है, CA करता है, नहीं एवरेज स्टूडेंट नहीं करते, वीमेन रैंक भी लाते हैं। तो मत सोचो कि हम एवरेज स्टूडेंट बहुत, बस आपको करना है, अपना मेहनत करो, टॉपिक्स क्लियर है, डेफिनेटली होगा। टाइम लगे, मान लो कोई कॉन्सेप्ट किसी को जल्दी समझ तो आपको टाइम लगे, ठीक है, टाइम लगे, ठीक है, हम टाइम देंगे, समझेंगे, बट ऐसा नहीं कि एवरेज स्टूडेंट रैंक लाते हैं, तो वो चीज़ भी है। आप आराम से मेहनत करो, आपका डेफिनेटली हो। सो फाइनली मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। इवन किसी का क्वेश्चन छूट जाता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और मेरा स्ट्रैटेजी वगैरह कैसा लगा, हम जो भी क्वेश्चन का आंसर थे, क्या आपको हेल्प हुआ ये भी बताना। और मेरा जो भी हम कुछ हेल्प करते हैं, जो भी अगर चैनल, ठीक है, और तो सारा क्वेश्चन बता दिए, इवेंचुअली सारा क्वेश्चन बता दिए। कुछ क्वेश्चन छोटा था, ऑब्वियसली आप डाल दो, ठीक है। और चैनल पसंद आया, CMA CS हो या फिर BCom के जर्नी में हो, तो मेरा चैनल हेल्पफुल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, मेरा जर्नी में आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, इवन बहुत अच्छा वीडियो अब तो CMA के लिए भी आए, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।